Praise the Lord, Rapture Ready family. Praise the Lord, everyone. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. मैं आज के इस प्रोफेटिक बाइबल मेंटरशिप क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जीसस, होली स्पिरिट, इस हम लोग क्लास में आने के द्वारा हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा हम लोग बहुत सी सारी चीजों को अपने जीवन में पाते हैं और हर दिन ये हम लोग नई ऊर्जा को लेते हैं। वचन कहता है ईसाया 40 का 31 में, किंतु जब भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है, वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते, बल्कि जो प्रभु पर भरोसा रखते वे नया बल पाते हैं। इस तरह हम सभी इस रैप्चर रेडी क्लास में हर दिन नई बातों को सीखते हैं, गूढ़ रहस्यों को सीखते हैं और परमेश्वर के करीब हम अपने जीवन को पाते हैं। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं थैंक्स के लिए अनिता मैम, रजनी ज्योति मैम, प्रेमा मैम और एलिजाबेथ मैम को उनके 5 टंग्स के लिए धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष और अधिक अनुग्रह प्रदान करे। थैंक यू जीसस। मैं वर्षिप के लिए मैं मुक्ता मैम हुजूर को उनके स्पिरिचुअल एंड फायरी वर्शिप के लिए धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आपको भी और आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, मैं हर एक बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ कि तूने इस सुंदर समय को दिया है और इस परिवार में हम लोग आते हैं और प्रोफेट दानियल अंथोनी के द्वारा हम लोग हर एक बातों को सीखते हैं, नई नई चीजों को सीखते हैं और अपने जीवन को एक नया जीवन को देखते हैं। और पिता परमेश्वर, तू हमें हर मुसीबत से बचाने वाला परमेश्वर है, तेरा धन्यवाद करते हैं। हर क्षेत्र में तू हमें आगे लेकर चलने वाला परमेश्वर है, तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। तो आइए हम सभी डिक्लेरेशन की ओर जाएंगे। कोई एक मेरे साथ मैक में आएंगे? यस मैम। यस मैम। दो दो पद संख्या 30 में, बातों के बाद उन बातों के बाद प्राणियों पर मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। अपना आत्मा उंडेलूंगा। बेटे तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्य करेंगे भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारी देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारी जवान दर्शन देखेंगे। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। एक बार और बोलेंगे मैम। उन बातों के बाद उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। अपना आत्मा उंडेलूंगा।
तुम्हारे बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारी पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे तुम्हारे दास और दासियों पर भी तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा आमीन आमीन आमीन। थैंक यू मैम थैंक यू मैम गॉड ब्लेस यू तो सेटिंग करते हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑनलाइन फाइनेंशियल पार्टनर नाइट मीट रखा गया है 7:10 में जो सीड और टाइथिंग करते हैं वे सभी 7:10 में जुड़ जाएंगे जो हमारे लिए प्रोफेट ही स्पेशल प्रेयर और गुड रहस्यों के बारे में बताएंगे सीड और टाइथिंग के द्वारा हमें क्या अनुग्रह और आशीष मिलता है और हम कैसे आत्मिक उन्नति को देखते हैं और परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं तो 9 अगस्त को सभी रेडी रहिएगा उस दिन के लिए अच्छे से प्रेयर करके आइएगा ताकि हम सभी के लिए प्रोफेट हमारे लिए प्रार्थना करने पाए और अगर सीडिंग देते हैं सीडिंग या टाइथिंग और अगर वो जुड़े नहीं है तो रैप्चर रेडी ऑफिशियल में कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और दूसरी बात है 16 अगस्त और 17 अगस्त जो 1-to-1 सेशन रांची में रखा गया है जिसमें हम 1-to-1 सेशन के द्वारा हम प्रॉफिट के साथ पर्सनली अपने विचारों को रखते हैं अपने समस्याओं को बताते हैं और वो हमारे लिए यानी उन समस्याओं से या हम कैसे अपने ग्रेस में बढ़े या कैसे परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष को देखें उन सभी सारी चीजों के लिए हम 1-to-1 सेशन में आने के द्वारा हम हमारे लिए हर एक वो बंधन जिसको हम अभी तक नहीं प्राप्त कर पाए हैं वो हमारे लिए रास्ता खुल जाता है तो 1-to-1 सेशन में ऐसा हम आने के द्वारा हम बहुत सारे आशीषों को पाते हैं अपने परिवार में अपने समाज में अपने कार्य क्षेत्र में तो 1-to-1 सेशन अगर जो भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा ले और अपना स्थान यानी सेटल कर ले तो मैं धन्यवाद देती हूँ इन सारी चीजों के लिए और मैं तो अब हम लोग आइए हम सभी वर्ड ऑफ गॉड की ओर जाएंगे हमारे प्रोफेट हमारे मेंटर मैन ऑफ गॉड प्रोफेट दानियल एंथोनी का तालियों के साथ वेलकम कर रहे वेलकम प्रोफेट ओवर टू Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, am I audible? Am I audible? Okay. मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी पढ़ने के लिए मेरे साथ रेडी रहे ओके जोलजन ने वीडियो ऑफ कर दीजिएगा El Bratuza Hanta Kazuliosis.
स्क्लेरोनियोसिस। जोल्जन हेरन मैम वीडियो ऑफ कर दीजिएगा। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर द सेशन? ओके, हम लोग मूव करते, राइट? अगर आप देखोगे, कल मैंने आपको ये सिखाया था और हम लोग उस पर बढ़ रहे थे, राइट? किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, हम लोग आज कुछ नए चीजों को देखने वाले हैं। कल यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था, लेकिन फ्रॉम टुडे विल सी हम लोग नई चीजों को देखेंगे। ओके, मेरा वॉइस क्लियर है? डिमोनिक डिजायर्स, ये डिजायर्स जो है, डिमोनिक डिजायर्स, ये आपके अंदर भी आ सकता है और दूसरों के अंदर भी आ सकता है। इसको भी ध्वस्त करना है। ओके, डिमोनिक डिजायर इन समवन्स हार्ट। ओके, अगर आप देखोगे डिमोनिक डिजायर इन समवन्स, किसी के हार्ट में डिमोनिक डिजायर आ सकता है, डिमोनिक थॉट्स आ सकता है, डिमोनिक पैशंस हो सकता है। पैशंस, डिमोनिक डिजायर आप समझ रहे हो? गलत करने की इच्छा, उटपटांग बातें, डिमोनिक थॉट्स किसी के हार्ट में आ सकता है। हम लोग ऑलरेडी लूज थॉट्स के बारे पढ़े, लेकिन डिमोनिक थॉट्स का मतलब हुआ कि डेवल उसके उसके खुद के हार्ट में भी गलत थॉट दे रहा है, क्योंकि उसके हार्ट में गलत थॉट डाल रहा है ऐसे करके। इसको हम लोगों को डील करना है। ओके, हो सकता है ऑफिस में कोई आपके अगेंस्ट में सोच रहा है, कोई प्लान कर रहा है, कैसे मूव करेंगे। डिमोनिक पैशंस, पैशंस मतलब होता है किसी भी एंगल में ये काम करना है, लेकिन हो सकता है वो शत्रु का प्लान हो सकता है वो शत्रु का प्लान हो। आपको नहीं आइडिया है, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन वो शत्रु का पैशन आपके अंदर हो सकता है, उसको डिलीट करना है। ओके, मैं ये वर्ड्स क्यों दे रहा हूं? ताकि जैसे ही आप उनका नाम लोगे, यू विल बी फ्री फ्रॉम देम, यू विल बी फ्री फ्रॉम देम। हालेलुया। नेक्स्ट है, ओके, आप एग्री करोगे, ये आप देखोगे, फियर ऑफ फेलियर। आप देखते हो फियर ऑफ फेलियर आपके अंदर आता है। आपके अंदर अचानक कुछ करने से हमेशा लगता है कि डर ही लगा रहता है कि नहीं ये होगा नहीं हमसे। फियर आता है, फेल हो जाएंगे, या फिर आपको हमेशा लगता है कि मेरा हानि ही होगा। आपको लगता है ऐसा? कितने लोगों को लगता है कुछ भी करने जा रहे हो अंदर में लगता है फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, फेलियर हो जाएगा तो क्या होगा? ओके, तो ये जो है फियर ऑफ फेलियर एंड हार्मफुल एक्ट है। ओके, इसको लिटरली हम लोगों को डील करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फियर ऑफ फेलियर्स एंड हार्मफुल एक्ट, इसको हम लोगों को डील करना है। ओके, सो ये इस तरह से है। और मैंने आपको आज आई थिंक सारे लोगों को मैंने क्लास में दे दिया था। ओके, ये सारा नोट्स दे दिया। आप लोगों ने नोट्स देखा है? आप लोगों ने नोट्स देखा है? ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी कि कैसे हम इनको कंप्लीटली फिनिश करेंगे। ये कैसे हम इसको फिनिश करने वाले हैं। थैंक यू जीसस, वी आर गोइंग टू सी दैट। ओके, हम लोग करेंगे क्या? और मैं चाहूंगा प्रीति मैम, प्रीति ग्रेस मैम। Yes, Prophet. ओके, सो आप रीड करोगे दूसरा कुरिन्थी अध्याय 10, उसका 3, 4, 5 और 6 रीड कीजिएगा। देन हम उस पे देखेंगे कि हम लोग के पास क्या पावर है। ओके, हम लोग देखेंगे दूसरा कुरिन्थी 10 का 3, 4, 5, 6 हमारे पास क्या पावर है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। एंड देन उसके साथ हम लोग कैसे डील करने वाले हैं। ओके, हम लोग आज खत्म करने की कोशिश करेंगे इन सारी चीजों को, हम लोग कैसे करेंगे, डील करेंगे। ओके, या मैम पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 10, 3, 4, 5, 6।
क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि बस बस बस। ओके, आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग फिलहाल इतना ही देख रहे हैं। दूसरा क्रंथी अध्याय 3, सॉरी 10। उसके 10, उसके 3 से 6 में जाएंगे हम लोग। वचन कहता है, क्योंकि यदि भी हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। तो हमारे पास कौन से हथियार है जिसके द्वारा हम इन सारे गढ़ों को और इन सारे थॉट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं? ओके, वचन के आधार पर अगर आप देखोगे, वचन के आधार पर अगर आप देखोगे, वचन के आधार पर अगर आप देखना चाहोगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे पास लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। तो ये तमाम एक्टिविटी जो आपने अभी अभी देखा, जो भी मैंने आपको कल से पढ़ाया है, इन सब के अगेंस्ट में आप शारीरिक लड़ाई नहीं कर सकते। अगर आप इनको लड़ना चाहते हो, कितने लोग चाहते हो कि इनको डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि ये आपके सच में शत्रु है, और ये शत्रु हैं और ये आपको पूरी तरह से परेशान करेंगे। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब भी ये आएंगे आपके सामने परेशान करेंगे। लेकिन ये तमाम शत्रु जो है, इनसे आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इससे आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। परमेश्वर के वचन के अनुसार, ओके, परमेश्वर के वचन के अनुसार इससे लड़ने के लिए आपको शारीरिक लड़ाई नहीं लड़ने की जरूरत है। आपको इसके लिए शारीरिक लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। हालेलुया। आपको इनसे लड़ने के लिए, एक्सक्यूज मी, आपको इनसे लड़ने के लिए शारीरिक नहीं, जिद्दोजहद नहीं करना है। अगर आप देख रहे हो कि कोई कोई आर्ग्यूमेंट आपके अगेंस्ट आ रहा है, तो आपको वहां पर उस आर्ग्यूमेंट के लिए, ओके, कोई आपसे फाइट करने की कोशिश कर रहा है, उस आर्ग्यूमेंट के लिए आपको कुछ करने का जरूरत है नहीं। ओके, अगर आप उससे लड़ाई करना शुरू करोगे, अगर आप उससे झगड़ा लड़ने की कोशिश करोगे, देन आप मार खा जाओगे, क्योंकि वो आपको हर्ट करेगा, क्योंकि ये जो है वो डिमोनिक है। ओके, इसको कैसे आपको डील करना है? वचन कहता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शारीरिक नहीं होते। सबसे पहले आपका चुनाव करना है, आपको चुनाव करना है कि आप शारीरिक नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? शारीरिक नहीं होंगे। कैन आई गुड आमीन? शारीरिक का मतलब होता है कि शारीरिक का मतलब होता है कि आप उसको चुनाव करते हो कि आप शारीरिक नहीं रहोगे। ओके, और शारीरिक नहीं रहोगे, उसका मतलब हुआ कि आप उसका रेस्पॉन्ड शारीरिक रूप से नहीं करोगे। ओके, पहला आपको चूज करना है अगर आप देखोगे शारीरिक रेस्पॉन्स, तो क्या करोगे? आप शारीरिक रेस्पॉन्ड करोगे इन सारी चीजों को, यस और नो। आप क्या करोगे? आपका रेस्पॉन्स शारीरिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इन चीजों को? अगर आपसे कोई आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है, ये आपके सिस्टम में डालना है। क्या आप समझ रहे हो? ये आपको आपके सिस्टम में डालना है। आपके घर में
आपके घर में अचानक से लड़ाई शुरू हो गया, छोड़ो आपके घर में नहीं, आपके घर के बगल में, ओके, लड़ाई शुरू हो गया और वहां लड़ाई चल रहा है, और वहां लड़ाई चल रहा है, तो आप वहां हो और आप उससे डिस्टर्ब हो रहे हो, तो आपको क्या करना है? उसको रेस्पॉन्स शारीरिक वे में करना है, इसमें जाएंगे या नहीं करना है, शारीरिक वे में जाएंगे या नहीं करना, नहीं, आपको शारीरिक में आप जाओगे तो क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। शारीरिक वे में गए, सपोज आप शारीरिक वे में गए, ओके, आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे अब क्या करना है, मुझे आंसर करना है, इसको मुझे आंसर करना है। अगर आप शारीरिक वे में जाओगे तो क्या होगा पता है? ये वचन के विरोध में, नंबर वन, ये वर्ड ऑफ गॉड के अगेंस्ट है। अगर आप शारीरिक लड़ाई लड़ोगे तो ये अगेंस्ट वर्ड ऑफ गॉड है। इसका मतलब अगर अगेंस्ट वर्ड ऑफ गॉड है, दैट मीन्स इसका क्या होगा? आप हमेशा लॉस कर जाओगे, आप हार जाओगे। क्या होगा? आप हार जाओगे। क्या आप समझ रहे हो? आप हार जाओगे, इमीडिएटली आप हार जाओगे, क्योंकि ये क्या है? शारीरिक लड़ाई नहीं है, आप इमीडिएटली हार जाओगे। दूसरा, आपका लॉस नहीं होगा, सिर्फ आपका क्या होगा पता है? आप लूज नहीं करोगे, सॉरी, आप सिर्फ लूज नहीं करोगे। ओके, लूज का स्पेलिंग आई थिंक मैं गलत लिख रहा हूँ, राइट? आप सिर्फ लूज नहीं करोगे, आपका हानि भी होगा, लॉस, आप हानि भी देखने वाले हो सकता है आपको जजमेंट भी देखना पड़े। आपको क्या देखना पड़ेगा? जजमेंट। देखने वाली बात है। अगर आप शारीरिक रेस्पॉन्स दे रहे हो, अगर आप शारीरिक रेस्पॉन्स दे रहे हो तो क्या होगा? आपके ये अगेंस्ट ऑफ वर्ड ऑफ गॉड है, पहला, ओके, ये पहला वर्ड ऑफ गॉड के अगेंस्ट में है। दूसरा, आप इसमें हारोगे। तीसरा, आपकी हानि होगी। चौथा, आप जजमेंट में भी जा सकते हो। अगर आप यस चूज करते हो, तो अगर आप चूज करते हो कि मैं यस में जाऊंगा, मैं यस करूंगा और मैं शारीरिक रेस्पॉन्स दूंगा, एक झगड़ा हो रहा है, उसको मैं क्या करूंगा? मैं घुस जाऊंगा उसमें, मैं भिड़ जाऊंगा उसमें, ओके। अगर ऐसा करोगे तो ये अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड है, नंबर वन, सबसे पहले। दूसरा, इसमें आप कहीं ना कहीं हारोगे। तीसरा, कहीं ना कहीं आपकी हानि होगी। और चौथा, हो सकता है कि आप जजमेंट में चले जाओ, हो सकता है आपको बड़े लोगों का सामना करना पड़े, वगैरह वगैरह। तो क्या आप सारे लोग एग्री करते हो कि हमको शारीरिक रिस्पॉन्स नहीं देना है इसको? आपको लोग उटपटांग मैसेज किए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, उसका शारीरिक रेस्पॉन्स नहीं देना है। नाउ यू स्टार्ट प्रेइंग। कैसे, वो हम लोग देखेंगे। क्या ना, गुड आमीन, क्या आप समझ रहे हो? थैंक यू जीसस। सो मुझे समझ में आ गया कि आप लोग शारीरिक रेस्पॉन्स नहीं दोगे। तो अगर आप लोग शारीरिक रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो क्या करोगे? वेपन्स ऑफ गॉड, वेपन्स ऑफ गॉड, क्या आप समझ रहे हो? वेपन्स ऑफ गॉड, हालेलुया, वेपन्स ऑफ गॉड। थैंक यू जीसस। ये वेपन्स ऑफ गॉड क्या है, ये हम लोग देखेंगे, ओके। वेपन्स ऑफ गॉड क्या है? थैंक यू जीसस। यहाँ पर ये सारे रिस्पॉन्स के लिए आपको वेपन्स ऑफ गॉड क्या करना है? कैन आई हैव अ गुड आमीन? थैंक यू जीसस। ओके, वेपन्स ऑफ गॉड, नंबर वन, यहां पर आपको क्या करना है? स्ट्रांगली जो बातें आपके अगेंस्ट में आ रही है, ओके, जो मैंने तमाम शत्रुओं का जिक्र किया, सबसे पहले उसका क्या करना है? खंडन करना है। क्या करना है? उसको रिजेक्ट करना है।
क्या करना है? रिजेक्ट करना है। आपको खंडन करना है। ओके, रिजेक्ट करना है। कैसे रिजेक्ट करेंगे? कैसे रिजेक्ट करेंगे? कोई भी आ जाओ। ललित जुगनू सर, आप आ जाइए, बताइए कैसे रिजेक्ट करेंगे? हाउ विल यू रिजेक्ट? सपोज यस, जैसे सपोज मान लिया जाए फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है वहां पर। ओके, फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है और आपको इसको रिजेक्ट करना है। कैसे रिजेक्ट करोगे? आप होगे तो क्या करोगे? आप कैसे रिजेक्ट करोगे? यीशु मसीह नाजरी के नाम से अभी जो यहाँ फॉल्स एग्रीमेंट हो रहा है, मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ। आमीन। वेरी गुड, आमीन। वेरी गुड। आपको क्या करना है? इमीडिएटली आपको बोलना है, मैं प्रभु यीशु के नाम से इन हर एक बातों को जो मेरे अगेंस्ट बोली गई है, मैं इसे यीशुआ के नाम से रिजेक्ट कर रहा हूं। प्रभु यीशु के नाम से मैं रिजेक्ट करता हूं। नंबर वन, जैसे ही आप रिजेक्ट करोगे, आपके ऊपर इनका अथॉरिटी नहीं है। ओके, लेकिन ये अभी भी है, ये बातें अभी भी हैं। क्या आप समझ पा रहे हो? ये बातें अभी भी है। तो दूसरा आपको क्या करना है? ओके, इसको आपको क्या करना है? अरेस्ट करना है। क्या करना है आपको? अरेस्ट करना है। क्या करना है उसको? कैदी बनाना है। इन बातों को क्या बनाना है? कैदी बनाना है। ओके, उर्सला मैम कैसे कैदी बनाएंगे? यस, खंडन करते हैं, प्रार्थना करके, फिर प्रार्थना करें यीशु के नाम से कि सारी बातों को हम कैद करके यीशु का आज्ञाकारी बनाते हैं। ओके, नंबर वन हमको रिजेक्ट करना है। ओके, आई रिजेक्ट दैट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। ओके, जैसे ही आप करोगे, ये आपका अथॉरिटी है और ये वचन के आधार पर है। नंबर दो, आपको उसको अरेस्ट करना है। मैं इन हर एक बातों को जो इसने मुझसे कहा, मैं इन बातों को अरेस्ट करता हूं यीशु के नाम से। क्या आप देख रहे हो? मैं किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर रहा, मैं उसके शब्दों को अरेस्ट कर रहा हूं। क्या आप समझ रहे हो? हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हो? अगर आप समझ रहे हो, इसको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ता है, देन ये आपके लाइफ में आता है। आई रिजेक्ट, और ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति के मुंह के सामने बोलना है आपको, नहीं नहीं, रिश्ते खराब हो जाएंगे। आपको अलग से जाना है एंड यू नीड टू से आई रिजेक्ट दैट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। ओके, देन दूसरा क्या करना है? उन बातों को कैदी बनाना है। उस व्यक्ति से आपकी नाराजगी नहीं है, जो शब्द आपके विरोध में आए हैं वो गलत है। ओके, प्लीज सर अरेस्ट का बताइए। ओके, अरेस्ट करने के लिए आप ये कर सकते हो, मैं कैसा करता हूं? ओके, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से मैं इन हर एक बातों को अरेस्ट करता हूं यीशुआ के नाम से। इनमें से एक भी सफल नहीं होगा। प्रभु यीशु के नाम से मेरे विरोध कहे गए हर एक शब्दों में से एक भी सफल नहीं होगा। मैं यीशु के नाम से बोलता हूं, एक भी अभी से ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा। क्या आप समझ रहे हो? क्या आप समझ रहे हो? अब इनमें से एक भी फलदायी नहीं होगा, इसमें से एक भी फलदायी नहीं होगा। हालेलुया। मैम आप लोग कहाँ रहते हो? बहुत सारे लोग लेट ज्वाइन करते हैं, मत लेट ज्वाइन कीजिए। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के घर में एक दिन कहीं और से 1000 दिनों से बेहतर है। इसीलिए टाइम पे आइए ताकि आप चीजों को सीख सके। पहले रिजेक्ट करना है, देन उसको अरेस्ट करना है, कैदी बनाना है। ओके, नंबर 3 आपको क्या करना है? ओके, जो है इसको पुल डाउन करना है। क्या करना है? पुल डाउन। मैं लिख रहा हूं, आप लोग देख लो। पुल डाउन करना है, उसको क्या करना है? नीचे लाना है। ये घमंडी बातें हैं, नीचे लाना है। ओके, कैद करना है, उसके बाद क्या करना है? पुल डाउन करना है। मैं यीशु के नाम से इन बातों को पुल डाउन करता हूं
और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मसीह यीशु का आज्ञाकारी बनाना है। क्या बनाना है? ओबीडियंस टू क्राइस्ट जीसस। ओबीडियंस टू क्राइस्ट, मसीह कार्य। ये आपको करना है, ये चारों के चारों। अगर आप ऐसा करोगे, आप इनको खत्म कर दोगे। हालेलुया, आप इनको खत्म कर दोगे। थैंक यू जीसस। क्या आप समझ रहे हो? नंबर 1 आपको रिजेक्ट करना है, नंबर 2 उसको अरेस्ट करना है, नंबर 3 वो आपके विरोध में खड़ा हो चुका है, इसलिए उसको नीचे लाना है, कैदी बना के उसको नीचे लाना है, और चौथा मसीह का आज्ञाकारी बनाना। मैं इसे मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूं। जैसे ही आप कहोगे ना, देखोगे आप उससे रिलीज हो चुके होगे, आराम से रिलीज हो चुके हो। कितने लोग ऐसे हो यहाँ पर जिनको बहुत अच्छे से याद है कि आपके विरोध में किसी ने कुछ कहा है, या जो मैंने आपको ऊपर की चीजें दिखाई हैं, सारी चीजें, फियर ऑफ फेलियर, हार्मफुल एक्ट्स, डिमोनिक पैशन, डिमोनिक थॉट्स, डिमोनिक डिजायर, act of disobedience, proud things, sophisticated arguments, bad emotions, कितने लोगों ने आपके अंदर में, ओके राइट नाउ, ओके राइट नाउ प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से मैं आपको यही करना चाहता हूँ, यही यही बोलना चाहता हूँ, ये करो। वेपन्स ऑफ गॉड, ओके वेपन्स ऑफ गॉड में नंबर 1 रिजेक्ट करना है, देन उसको अरेस्ट करना है, देन उसको पुल डाउन करना है, देन ओबीडियंस टू क्राइस्ट लाना है। राइट नाउ आप अपने जगह पे कीजिए, राइट नाउ आप अपने जगह पे कीजिए। नंबर 1 रिजेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, अभी कीजिए, ओके बिना माइक ऑन किए, माइक मत ऑन कीजिए, लेकिन अपने स्थान पे बोलिए, मैं इस बात का जो उसने मुझसे कहा था और मेरे दिल में प्रॉब्लम करके रखा है, परेशान करके रखा है, मैं यीशु के नाम से उन बातों को रिजेक्ट करता हूं, मैं उनका खंडन करता हूं यीशु के नाम से। नंबर 1 कीजिए, सारे लोग कीजिए, ओके नंबर 1, ओके सिर्फ नंबर 1 कीजिए। जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे कीजिएगा, नंबर 1 कीजिए। और जैसे ही आपका होता है, गिव अ थम्स अप, ओके एकदम दिल से प्रार्थना के साथ कीजिए, आप देखोगे, ओके नंबर 1 आपने कर लिया। नंबर 2, जो नंबर 1 कर चुके हैं, नंबर 2, मैं उन हर एक बातों को यीशु के नाम से अरेस्ट करता हूं राइट नाउ, कीजिए। सी गाइस, आप लोग इतना जल्दी जल्दी कर रहे हो, करो अच्छे से, ओके नंबर 3, मैं उन्हें उन हर एक बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पुल डाउन करता हूं, नीचे लेके आता हूं, और हर एक अहंकार की बातें, हर एक प्राउड की बातें को मैं यीशु के नाम से नीचे लाता हूं, ओके मैं उसके इफेक्ट को जीरो करता हूं, नीचे लाता हूं। ओके नंबर 4, मसीह यीशु का कैदी बनाइए। मैं इन्हें हर एक बातों का, हर एक बातों का प्रभु यीशु के नाम से मैं उन्हें कैदी बनाता हूं। ओके नंबर 5, मसीह यीशु का आज्ञाकारी बनाने के बाद नंबर 5, इसको आपको क्या करना है, सी अभी झरना मैम आप अभी आए, हम लोग पांचों पॉइंट खत्म कर दिए। हाँ मुझे बड़ा दुख होता है, मैं इजीली आपके लिए अवेलेबल हूँ, दैट इज वाई यू डू नॉट रेस्पेक्ट मी। लाइन से ऐसा कोई बताता नहीं है, ओके मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखा है। जब मैं बताता हूँ आप लोग रेस्पेक्ट नहीं करते, बहुत बहुत दुख होता है एक्चुअली। आप लोग परमेश्वर के राज्य के लिए 1.5 घंटा नहीं दे सकते हो,
सारे के सारे लोग। अगर आप लोग उसको नहीं करोगे, उल्लंघन, सी मुझे नया टेक्नोलॉजी नहीं आता था, मैंने इसे सीखा, आप लोगों के लिए सीखा। दंडित करना है। ओके, मैंने ये आपके लिए सीखा, मेरा ही काम फायदा है, लेकिन मैंने इसको सीखा। पनिश, ओके, आज्ञा उल्लंघन को दंडित कीजिए, नंबर 1। 5वां, ओके, हर एक चीज को जो आपके अगेंस्ट में है उसको पनिश कीजिए यीशु के नाम से। बोलिए, मैं तुझे पनिश करता हूँ यीशु के नाम से। ओके, मैं तुझे पनिश करता हूँ यीशु के नाम से। ओके, 6-7 स्टेप है, मैं इसको सिखा रहा हूँ। ओके, नंबर 6, होली स्पिरिट मुझे जैसा बताते जा रहा है वैसे मैं बताते जा रहा हूँ। कीजिए, आप लोग कीजिए और थम्स अप दीजिए। ओके, आपने पनिश कर लिया इतना जल्दी? ओ माय गॉड, अगर आप लोग ऐसे करने लगे। ओके, नंबर 5, आपने उन आज्ञा उल्लंघन की बातों को दंडित किया। 5वां नंबर कर लिया तो आप लिखो नंबर 5 मैंने कर लिया। ओके, हालेलुया। उन हर एक शब्दों को, ओके, अगर आपने कर लिया। नंबर 6 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपने ये सब कर लिया। ओके, नंबर 5 आपने कर लिया। नंबर 6, आस्क लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टू गिव यू डबल फॉर एवरी ट्रबल। जो आपने सुना है या जिस परेशानी से आप गुजरे हो, परमेश्वर उससे आपको डबल दे। ओके, ये आप मांगो, प्रभु मैं इस चीज से गुजरा हूं, लॉर्ड आई आस्क यू डबल फॉर माई ट्रबल। ये ट्रबल प्रभु यीशु मसीह ने नहीं क्रिएट किया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आत्मा चाहता है कि आप उससे डबल मांगो, डबल फॉर एवरी ट्रबल। हालेलुया। नाउ आस्क, लॉर्ड से बोलिए, मैंने जो ये सुना है इसके बदले मुझे डबल ऑनर दिया जाए। लॉर्ड आई आस्क यू डबल ऑनर फॉर माई एवरी ट्रबल। नाउ आस्क, आप सारे लोग आस्क कीजिए, करना शुरू कीजिए। ओके, सब लोग कीजिए गाइस। ओके, नंबर 7, आप लोग सारे लोग कर लो, थैंक गॉड। नंबर 7 आपको करना है, लॉर्ड को थैंक यू बोलना है कि परमेश्वर ने आपको इस वारफेयर से बाहर निकाल लिया। से थैंक यू जीसस। ओके, लॉर्ड को कहना शुरू कीजिए। ये 7 स्टेप के द्वारा आप इन हर एक चीजों से बाहर आते हो। कैन आई हैव अ गुड आमीन? क्या आप सीख रहे हो? ओके, अगर आप ये 7 स्टेप सीख लोगे ना, नो वर्ड्स, ये जो आपने देखा, मैंने आपको दिखाया ये सारा, ओके, किले, तर्क, घमंड की बातें, फोर्ट्रेस हो, ओके, और एक चीज है इसमें, स्ट्रॉन्ग होल्ड बोलते हैं इसको, इसको मैंने नहीं लिखाया था आपको। स्ट्रॉन्ग होल्ड, ये false argument, proud obstacle, entire massive corrupt culture, demonic marketing, demonic manipulation, warped philosophies, erect barriers, loose thought, bad emotion,
sophisticated arguments, proud things, act of disobedience, demonic desire, demonic thoughts, demonic passions, fear of failure and harmful act. ये सब को आपको कैसे रेस्पॉन्स करना है? नंबर 1, आपको रिजेक्ट करना है, देन उसे मसीह यीशु का कैदी बनाना है, देन उसे पुल डाउन करना है. मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो उसे केवल रिजेक्ट करते हैं. मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने एक ड्रीम देखा, बहुत गंदा ड्रीम देखा, मैंने उसे कैंसिल कर दिया. बाकी के नंबर 6 को कौन करेगा? इसलिए बाद में देखते हो आप कि जिसको आप कैंसिल भी किए हो जा रहा है. आप उसे सिर्फ रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, कैंसिल नहीं कर रहे हो. मैं उसे यीशु के नाम से रिजेक्ट करता हूं. मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता, मैं उसे रिजेक्ट करता हूं, मैं उनका खंडन करता हूं. मैं उन्हें यीशु के नाम से अरेस्ट करता हूं, मैं उसे पुल डाउन करता हूं प्रभु यीशु के नाम से. नंबर 4, मैं उसे मसीह यीशु का कैदी बना देता हूं. नंबर 5, मैं उनमें से हर एक बातों को दंड देता हूं यीशु के नाम से. बातों को, लोगों को नहीं, मैं हर एक बात को और उसके सोर्स को यीशु के नाम से दंड देता हूं. आई पनिश देम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. नंबर 6, ओके, नंबर 6, मैं प्रभु यीशु मसीह से डबल मांगता हूं. लॉर्ड गिव मी डबल फॉर ऑल माई ट्रबल. मैं 3 दिन से जो परेशान चल रहा हूं, लॉर्ड मुझे डबल दीजिए. लॉर्ड आई एम आस्किंग यू डबल फॉर एवरी ट्रबल इन माई लाइफ. ओके, आस्क दैट. नंबर 7, थैंक फादर गॉड. ओके, अब मुझे बताओ, आप सारे लोगों ने ये किया, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई वांट एनीबॉडी टू वो आकर के मुझे बताओ कि आपको कैसा लग रहा है. ओके, Yes, sir. ओके, हाउ आर यू फीलिंग? ओके, कोई आ जाओ जो आपने पूरा ये किया है, ये पांचों का पांचों आपने सातों का सातों पैटर्न को आपने फॉलो किया है, एंड देन आप आकर के मुझे बताओ हाउ आर यू फीलिंग. प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट। या प्रेज द लॉर्ड संध्या मैम. आई एम हैप्पी कि मेरे होम टाउन से कोई आकर के बोल रहा है. यस मैम. मेरे मन में जो भारीपन था, जो आप जान रहे थे, तो वो जो आपने जो प्रेयर कराया उसके बाद मुझे बहुत ही हल्का फील हो रहा है प्रॉफिट. हालेलुया, यू आर फ्री. यस यस प्रॉफिट. यू आर फ्री. थैंक यू यस. जीसस. नंबर 8, आप सारे लोग नंबर, मैं नंबर 7 तक करता हूं, आप नंबर 8 कर लिया करो. अपने आप को फ्री डिक्लेयर करो. ओके, ओके, इन बातों से नंबर 8 आप लिख लो. डिक्लेयर योर सेल्फ फ्री. आप में से हर एक इस बात को डिक्लेयर कीजिए कि आप फ्री हैं. परमेश्वर ने आपको प्रमोशंस दिए हैं, परमेश्वर ने आपके लाइफ में आशीष को बोला है. बोल करके आप कर सकते हैं. ओके, एमरेन लॉरेंस मैम आ जाओ माइक पे. और किसी ने कुछ नहीं महसूस किया? ओ माय गॉड. Praise the Lord, Prophet. या प्रेज द लॉर्ड एमरेन मैम. आपने जैसे बोले, आप एक एक वो वेपन्स ऑफ गॉड जो आप बोलते गए, मैं एक एक वेपन्स में बोलते गई और बहुत ही रिलैक्स, मतलब इतना रिलीफ फुल बॉडी से अंदर, मतलब विद इन द हार्ट, बहुत ही ज्यादा रिलीफ, एकदम रिलीफ हो गया. मतलब अंदर से ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा बोझ है, वो पूरा रिलीफ हो गया. वाओ. थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू प्रॉफिट. या अंजू मैम. या ग्लोरी टू जीसस. या अंजू मैम. या प्रेज द लॉर्ड. अच्छा महसूस हो रहा है ये पूरा स्टेप. ओके, ग्रेट, थैंक यू जी. ओके, मैं सिर्फ लड़की लोगों का हाथ देख रहा हूँ, फीमेल लोगों का हाथ देख रहा हूँ. थैंक यू जीसस. या उर्सला वेंगरा मैम. यस प्रॉफिट. थैंक यू प्रॉफिट. बिल्कुल प्रॉफिट, जैसा आपने कहा, हम इसे करते तो थे लेकिन वही आधा अधूरा करते थे. सिर्फ रिजेक्ट करते थे, अरेस्ट करते थे, लेकिन आपने सारे प्रोसेस को बताया और उसको जब किए तो फिर बिल्कुल रिलैक्स फील किए. ऐसा लगा जैसे हम स्वतंत्र हो गए. बहुत सारा बंधन था, बंधन में थे, प्रभु ने सारे बंधनों से छुटकारा दिया. और ये बहुत ही अच्छा लगा कि प्रभु से डबल मांगे कि फॉर गिव मी डबल फॉर माई ट्रबल. बहुत ही अच्छा लगा और वाओ. सच में सारा मन की आजादी महसूस किया. थैंक यू प्रॉफिट.
हालेलुया। ना सिर्फ आप लोग आजाद हो रहे हो, बल्कि आप लोग हाइट पे जा रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने जैसा ही आपने मांगा यीशु के नाम से, मैं हर एक ट्रबल के बदले में मैं परमेश्वर आपसे डबल मांगती हूँ। तो आप ज्यादा धनी किए गए हैं, आप प्रमोशन में लाए गए हैं, और परमेश्वर ने आपको आशीष देना चुना है। हालेलुया। ये आप कभी भी नहीं गेन कर सकते। या आबा टोपो मैम। Praise the Lord, sir. Praise the Lord, Prophet. या प्रेज द लॉर्ड आबा मैम। सर मुझे भी मतलब बहुत भारी भारी सा लग रहा था, मतलब थोड़ा जैसे कुछ बातें हो जाती है। और जैसे कल हम लोग पढ़े, आपने इतना सारा मतलब बताया, तो पहले तो जैसे कुछ कुछ बातें पता थी, अभी जो आप इतना सारा बताया उसमें से फिर कल से थोड़ा सा भारीपन सा महसूस हो रहा था। तो अभी जब, हालांकि मैंने लेट ज्वाइन किया, मेरे बच्चे गॉड काइंड में जुड़े हुए थे, तो ओ फिर मैं मतलब नंबर 1 से मतलब शुरू हो चुकी, मतलब शारीरिक रिस्पांस जो आप बता रहे थे वहां से। तो जैसे जैसे आप ये बोलते गए, रिजेक्ट करना है, अरेस्ट करना है, उसके बाद पुल डाउन करना है, ओबीडियंस टू क्राइस्ट करना है, तो ये सारे जैसे आप बोलते गए वैसे करते गए, तो फिर मतलब एकदम हल्का, एकदम रिलैक्स लग रहा है, एकदम फ्री। वाओ, थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रॉफिट। ग्लोरी टू जीसस मैम। या साइका सोनाली मैम। Praise the Lord, Prophet. या प्रेज द लॉर्ड। Uh, yes, Prophet, I'm feeling so relieved. Actually, मेरा एग्जाम्स चल रहा है और उसके रिजल्ट के लिए बहुत डर सा था, बट अब उसके से फ्री लग रहा है, बहुत हल्का हल्का लग रहा है। हालेलुया। थैंक यू प्रॉफिट। वाओ, गॉड ब्लेस यू मैम। या ललित जुगनू सर। प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट। प्रेज द लॉर्ड मैम सर। वेपन्स ऑफ गॉड को जानने के द्वारा मैं काफी रिलैक्स फील कर रहा हूँ, स्ट्रेस फ्री फील कर रहा हूँ, और प्रभु में मैं बहुत आनंदित हूँ कि मुझे एक हथियार मिल गया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आई एम हैप्पी फॉर यू सर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। या रविता मुखी मैम। प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट। प्रेज द लॉर्ड। प्रॉफिट, मेरे दिल में हमेशा एक बोझ था, जो जो लोग मेरे विरुद्ध मतलब गलत वर्ड बोले थे, वो हमेशा बोझ की तरह मतलब कांटों की तरह चुभते थे। प्रॉफिट, जब आपने वेपन्स ऑफ गॉड के बारे में बताया कि रिजेक्ट करना है, अरेस्ट करना है, कैसे पुल डाउन करना है, जैसे जैसे आप बोलते गए, मैंने जैसे जैसे वो मतलब कैंसिल किया, बोला प्रॉफिट, मेरा बोझ बिल्कुल हल्का हो गया, मैं पूरा फ्री हो गई हूँ। अब वो चीजें मेरे बोझ दिल से हट गया है। प्रॉफिट, थैंक यू प्रॉफिट। थैंक यू जीसस। अगर आपने किया है तो लिटरली आपके साथ होगा। ओके, थैंक यू मैम। या शशि टोपो मैम। शशि टोपो मैम। शशि टोपो मैम। ओके, ग्लोरी टू जीसस। सर, क्या मैंने जितने सारे लोगों के लिए बताया, क्या मात्र 7 से 10 लोग केवल फ्री हुए, बाकी लोग नहीं फ्री हुए? ओके। या पूनम सुरीन मैम। प्रेज द लॉर्ड सर। आज शाम से ना मेरा पैर बहुत भारी लग रहा था, तलवे में दर्द हो रहा था सर। अभी आपने जैसे कहा ना वैसे मैं करती गई तो मेरा पैर अभी हल्का महसूस रहा, और दर्द भी नहीं है, खत्म हो गया। हाँ, देखिए क्या होता है पूनम सुरीन मैम, कभी कभी हीलिंग जो होता है ना, शरीर में जो पेन होता है ना, वो किसी के कहे गए शब्दों के वजह से ना हम लोग कड़वापन महसूस करते हैं, उसके वजह से भी होता है। तो इसलिए क्या होता है ना कि लिटरली वो जब आप इन 8 स्टेप को फॉलो करोगे, इन 7 स्टेप को फॉलो करोगे, और 8वां में आप डिक्लेयर करोगे कि परमेश्वर ने मुझे जॉय से भरा है, परमेश्वर ने मुझे प्रमोशन दिया है, मैं परमेश्वर के द्वारा हाइट में आ रहा हूं, जैसे ही आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो, आप कंप्लीटली आजाद हो जाते हो। ओके सर, थैंक यू या सर। या निराली लुगुन मैम। प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट। प्रेज द लॉर्ड। आपको मैं एक क्वेश्चन भेजी थी, उसका आंसर मुझे आज मिला, और मैं बहुत रिलीफ महसूस कर रही हूँ। सबसे ज्यादा 5-6 जो कि उनके हर एक सोर्स को खत्म करने के लिए, दंडित करने के लिए,
और फिर जो परेशानी मुझे हुआ, जो हर्ट हुआ, बहुत मैं इसके लिए रोई हूँ। और उसके लिए आज मुझे पता चला कि वेपन्स ऑफ गॉड जानने के कारण मैं अभी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू प्रॉफिट। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वाओ, आप में से कितने लोग फ्री हो गए? ओके, यही करना है आपको, इन 8 स्टेप्स को यूज करना है। ओके, इन 8 स्टेप को यूज करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हर एक समय याद हो जाएगा। आप कर करके ना आपको याद हो जाएगा। और जब आप इन बातों को कर करके याद हो जाएगा तो आपको क्या करना है पता है? आपको कुछ नहीं करना, इन 8 स्टेप्स को करना है और ये 5 मिनट भी नहीं लगेगा। जैसे ही आपके साथ कुछ हुआ तुरंत आप इसको यूज करोगे, और जैसे ही यूज करोगे आप इसको देखोगे मटीरियलाइज होते हुए, अपने जीवन में होते हुए देखोगे। Can I have a good amen? Can I have a good amen? Thank you Holy Spirit. नंबर 1 आपको रिजेक्ट करना है, नंबर 2 आपको अरेस्ट करना है, नंबर 3 आपको ऊपर से खींच के लाना है, चौथा उसको प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाकारी बना देना है, नंबर 5 उन बातों को पनिश करना है, ओके, उनको दंड देना है। उसका नंबर 6 उन्हें हर एक ट्रबल के लिए आपको डबल क्लेम करना है। देन नंबर 7 ओके, आपको परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना। नंबर 8 आप कर सकते हो, आप डिक्लेयर कर सकते हो कि परमेश्वर ने आपको आजाद किया है, आप प्रमोशन गेन कर रहे हो, आप ऊंचाई को रिसीव कर रहे हो। हालेलुया। जब आप ऐसा करोगे तो यीशुआ हमशया के नाम से बताता हूं, यू विल बी फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, यू विल बी फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक और वर्ड जो मैं आपको नहीं बताया था, वो एक और दुश्मन का नाम है, उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड बोलते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब होता है एक लंबे समय तक कुछ बात आपके अंदर है, या लंबे समय तक आपके घर में बना हुआ है समथिंग। ओके, आपका घर बना करके रखा है, वो किले में स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वो किला है लेकिन उस किला को बंद करके रखा गया है। आपके अंदर में बचपन से लेकर अभी तक कुछ बातें हैं और उसका असर आज भी आप महसूस करते हो। ओके, उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड बोलते हैं, उसको फोर्ट्रेस बोलते हैं, उनको भी आप ऐसे गिरा सकते हो। कैन आई हैव अ गुड आमीन? थैंक यू जीसस, सो मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और ऐसे चीजों को इस्तेमाल कीजिए। दीज आर योर वेपन्स। हालेलुया, दीज आर योर वेपन्स। तो कल से हम लोग प्रॉफिट जोएल के ऊपर में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू जीसस। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट प्रॉफिट जोएल, ग्लारोस खांदगा सोकोनियोसिस। ओके, या हो सकता है कल एक नया टॉपिक मैं लूं, और 9 तारीख को मैं फिनेंशियल पार्टनर जो मेरे साथ रैप्चर रेडी में सीड और टाइथ देने वाले हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करने वाला हूं और उनके साथ कुछ परमेश्वर ने बातों को रखा है उसको शेयर करने वाला हूं। ओके, 9 तारीख को। सो मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, परमेश्वर आप सबों को बढ़ाए। बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, sir, very much. या थैंक यू मैम।